हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत कुमार है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। ओके। ओके। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति का जो है पद हो क्या है। तो ये जो पद है ये हमारे देश का दूसरा सर्वोच्च पद है और यह जो है अमेरिका से जो है लिया गया है। और इसकी चर्चा जो अनुच्छेद 63 से लेकर 70 के बीच जो है रखा गया है। ओके। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति जो है वो पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है और उस संदर्भ में उसकी शक्तियाँ व कार्य जो है लोकसभा अध्यक्ष की भांति ही होते हैं। और इस संबंध में जो है वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करते हैं। वह भी सीनेट अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है और इससे स्पष्ट होता है कि संविधान ने उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप उसे कोई विशेष कार्य नहीं सौंपे हैं। अतः कुछ लोग इसे जो है हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस के नाम से भी कहते हैं या जानते हैं। और यह पद जो है यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद है भारत में राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए यह सृजित किया गया है। ओके। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि राज्यसभा के जो है पदेन सभापति होते हैं। अब हम एक एक करके आर्टिकल्स को जो है डिस्कस करेंगे। ओके। तो आर्टिकल्स 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का ओके। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 64 के बारे में। तो आर्टिकल 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा किसका? राज्यसभा का पदेन सभापति अर्थात जो उपराष्ट्रपति होगा यानी कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापतित्व करेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद वो सभापतित्व जो है करता है। ठीक है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है, अगर हम राज्यसभा के बारे में अगर बात करें तो राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं। जिसका जो सभापतित्व हैं उसके जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो नहीं करते। ठीक है, सदस्य नहीं करते। ओके। अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स 65 के बारे में। तो आर्टिकल 65 हमारा ये कहता है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ठीक है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तब उन्हें राष्ट्रपति के समान ही वेतन भत्ता तथा अन्य उपलब्धियां जो हैं वो प्राप्त होता है। इस संबंध में अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसको भरने का कोई उपबंध जो है नहीं है। ओके। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद जो है 66 के बारे में।
ओके। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान किया गया है। निर्वाचन संबंधी जो है उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन संबंधी है, निर्वाचन संबंधी जो है कार्य किया गया है। और उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है? तो उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता यह है कि सबसे पहले भारतीय होना चाहिए, भारतीय नागरिक, ठीक है, भारतीय नागरिक यानी कि भारत का नागरिक हो। और उम्र जो है कम से कम जो है 35 वर्ष हो चुके हो। और राज्यसभा का जो है राज्यसभा का जो है, एक मिनट, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता जो है, योग्यता रखता हो और पागल व दिवालिया ना हो और किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण नियमित प्रणाली के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का पहली बार चुनाव कब किया गया था? तो उपराष्ट्रपति का जो है पहली बार चुनाव किया गया था आपका 1952 में, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कब हुआ था? पहली बार फर्स्ट टाइम हुआ था 1952 में, ठीक है, ओके। तो पहली बार जो चुनाव है 1952, फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था वाइस प्रेसिडेंट का, तो 1952 में हुआ। और सेकेंड टाइम कब हुआ था? तो 1957 में, ठीक है। तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के जो संयुक्त अधिवेशन के द्वारा संपन्न हुआ, ठीक है। 11वां संविधान संशोधन जब 1961 में किया गया था, 11वां संविधान संशोधन जो है संविधान संशोधन कब किया गया था? 1961 के द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है बदलाव करते हुए यह प्रावधान किया गया था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त अधिवेशन के आधार पर नहीं होगा, बल्कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा, ठीक है, ओके। तो ये रहा। उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, इसके अलावे अन्य कोई भाग नहीं लेता। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में 15,000 की जो है जमानत राशि को जमा किया जाता है। जमानत राशि जो है वो 15,000 जो है यह जो है जमा किया जाता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 67 के बारे में। तो अनुच्छेद 67 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों का होगा और अपने कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 68 के बारे में। तो आर्टिकल 68 हमारा ये कहता है कि हमें उपराष्ट्रपति की पद रिक्त होने के विषय में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है, रिक्त पद होना। और पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर जो है नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होना आवश्यक होता है। उपराष्ट्रपति का पद निम्न स्थितियों में रिक्त हो सकता है। कोई किसके द्वारा? त्यागपत्र के द्वारा, ओके। और दूसरा है पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाना, ठीक है।
और तीसरा है पद से हटा दिए जाने पर। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा से होती है, ठीक है, और जिसमें लोकसभा को सिर्फ सहमत देना होता है। ओके ओके। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे जो है देख सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 69। तो अनुच्छेद 69 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति दिलवाएंगे। उप राष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 70, ठीक है। तो अनुच्छेद 70 ये कहता है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का पद दोनों खाली हो जाए तब राष्ट्रपति के रूप में कार्य देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। भारत के एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, जिन्होंने 1669 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है काम किया था, ठीक है। यानी कि जो है ये जो पद है, मतलब कि ये जो आर्टिकल्स है, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो है पद खाली जब हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो जो है यहाँ पे काम करेंगे। और CJI जो है, मतलब कि फर्स्ट CJI वो थे मोहम्मद जो है क्या नाम था उनका, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिन्होंने 1969 में राष्ट्रपति के रूप में जो है काम किया था, ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ओके, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 71। तो आर्टिकल 71 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई वाद विवाद होता है तो उसका निपटारा भारत का सुप्रीम कोर्ट करेगा। और उपराष्ट्रपति के कार्य जो है, जैसे कि आकस्मिक राष्ट्रपति का पद खाली होने पर राष्ट्रपति के रूप में काम करना, ठीक है। राज्यसभा का सभापतित्व करना उपराष्ट्रपति का काम है। राज्यसभा में जब किसी विधेयक पर जो मतदान होता है तो सभापति पहली बार मतदान नहीं करता, लेकिन जब मत जो विभाजन के बारे में बराबर की स्थिति जब उत्पन्न होती है तब सभापति निर्णायक मत देता है, ठीक है। ओके, और अब बात करेंगे कि देखिए तीन उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो निर्विरोध जो है चुने गए थे। जैसे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो पहले जो ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध जो है चुने गए थे। सेकंड में है मोहम्मद हिदायतुल्लाह और थर्ड में शंकर दयाल जो है शर्मा हैं, जिन्होंने निर्विरोध जो है चुने गए थे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह हुए, जिन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर जो है पूर्ण जो है कार्यकाल पूरा किया। उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल वीवी गिरी का है, ठीक है। ओके, तो सबसे छोटा कार्यकाल किनका है, तो मोहम्मद गिरी का है। ओके, उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल वीवी गिरी, ठीक है। एकमात्र उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जिनका जो नाम है प्रोफेसर जो कृष्णकांत है, जिनका जो है
जिनका कृष्णकांत, ओके, जिनका निधन जो है पद पर रहते हुए हुआ था। और श्री भैरव सिंह शेखावत एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत या राजनयिक के पद पर थे। गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी तथा जगदीप धनखड़ जो भी उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य के रूप में हैं, ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति नहीं चुने जा सके। जुलाई 2012 में संपन्न 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद अंसारी को पुनः उपराष्ट्रपति चुना गया था। अतः अगर व्यक्ति क्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो श्री जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि उपराष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के में क्या अंतर है, डिफरेंस देखेंगे और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।